आज मैं आपके लिए मसाला दही भिंडी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल न्यू सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह से भिंडी बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप यकीन करें, एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और इसके साथ जो हम दही ऐड करेंगे, उससे तो इसका टेस्ट जो है ना वो लाजवाब हो जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेनी है 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज है वो भी मैंने ले ली है इसको और उसके साथ 8 से 10 लहसुन के जवे हैं और थोड़ा-सा अदरक है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, किसी कूंडी में भी कर सकते हैं, चॉपर में भी इनको चॉप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, जैसे सहूलत हो और इनको हमने चॉप करके इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने भिंडी ली है, इसको हमने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, धोने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा बड़े साइज़ में मैंने इसे काट लिया है। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से करके हमने तमाम भिंडी को काट कर इस बोल के अंदर डाल दिया है। अच्छा, अब हमने इसको मैरिनेट करना है और इसको हमने कुछ देर के लिए रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो इसमें पहली चीज़ डालनी है, वो है इसमें लाल मिर्च। अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ और उसके साथ ही हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मसाले जो हैं उसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं आधा चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर का और उसके साथ हाफ़ चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। अच्छा, ये जो भिंडी है ना, ये आधा किलो भिंडी की रेसिपी है, ठीक है? अगर आपने बनानी हो तो आप आधा किलो के हिसाब से ये कर लें और अगर ज़्यादा बना रहे हो तो मसालों की तादाद जो है ना वो आप डबल कर सकते हैं। उसके बाद जो प्याज़ हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से पीस कर रखे हुए थे, इन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको हमने हल्का-हल्का सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें। बाज़ लोग सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बनाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल, इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच भरकर ले लिया है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इससे आप देखेंगे कि भिंडी जो है ना वो एक तो मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी होगी, दूसरा इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। और उसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं बेसन के। बेसन बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही, बस मीडियम से 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसको टॉस भी कर सकते हैं और जो घी है वो ऑयल हमने इसके अंदर डाला है, उसकी मदद से ये तमाम ये देखिए इस तरह भिंडी जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे ना, तो भिंडी आपस में चिपकेगी भी नहीं और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये छोटी-सी एक ट्रिक है, तो ज़रूर इसे आज़माइएगा क्योंकि इससे भिंडी जो है ना बड़ी मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तमाम चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद हमने इसको रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, आप इसको ऐसे ही रखा रहने दें। उसके बाद हमने ले लेना है 1 अदद पैन और इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लें या आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब ये जो भिंडी थी हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी, इसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है अच्छी तरह से। आप देखेंगे कि ये तमाम भिंडी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी बनेगी और एक तो इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का बनेगा। ये तमाम मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। अगर आप इस तरह से इसे फ्राई करते हैं तो जो भिंडी के अंदर अक्सर लेस वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो यहाँ पर हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई करना है। भिंडी की सब्ज़ी का आजकल सीज़न है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश और ज़बरदस्त सी भिंडी आई हुई है। तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो आप यकीन करें, एक तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और जिसे भिंडी नहीं भी ना पसंद वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप, इसको मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। इतना आपने इसको फ्राई करना है कि जो मसाला है ना वो भी हल्का-हल्का सा ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए, जो प्याज़ और हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डाली थी वो भी, और जो भिंडी का कलर है ना वो भी हल्का-सा ब्राउन हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रीन होगी तो फिर उसके अंदर थोड़ी-सी लेस होगी, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा-सा टाइम देना है, कम से कम भी 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भिंडी जो है और ये मसाला भी आपको ब्राउन नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, दोनों पक चुकी हैं। थोड़ा-सा मैं इसको और फ्राई करूँगी और इसके बाद हमने इसको उतार लेना है। तो आज भिंडी के अंदर हम लोगों ने दही भी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। बड़ी ही करारी, मज़ेदार, खट्टी-सी ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी बनेगी। और यहाँ पर ज़बरदस्त से ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह मसाला भी ब्राउन हो चुका है, भिंडी का कलर भी हल्का-सा ब्राउन हो चुका है, तो इसको हम साइड पर रख देंगे। 1 अदद हमने ले लिया है पैन, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने डाल दिया, 3 से 4 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ की जो है ना प्याज़, हमने उन्हें आम जैसे हम लोग काटते हैं ना,
सेम वैसे हमने काट कर डाल देनी है, यानी दरमियानी सी काटनी, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो। अब हमने प्याज को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर भी फ्राई नहीं करेंगे, ना ही इसका कलर चेंज करेंगे, बस इसको इतना सा पकाएंगे कि प्याज के अंदर से क्रंच खत्म हो जाए, प्याज जो है वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही प्याज हल्का-सा हमारा थोड़ा-सा सॉफ्ट होगा, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के, हमने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर। इन्हें भी काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, थोड़ा ये तमाम मसाले जो हैं वो हमने कोशिश करनी है कि खड़े मसाले रखें, यानी कि इनको हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पकाना। यहाँ उसके बाद अब इसके अंदर जो मैं अगली चीज़ डाल रही हूँ, वो है थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी इसके अंदर मैं 1/3 चम्मच, तीनों चीज़ें जो है ना, नमक, मिर्च, हल्दी 1/3 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो जब आपने भिंडी को मैरिनेट किया था, तभी भी आप डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा, नमक, मिर्च, हल्दी डाल रहे हैं, नहीं तो जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि इस तरह से यहाँ पर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इससे प्याज़ का, टमाटर, तमाम चीज़ों का जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी यहाँ पर डाल ली। अच्छा, डालने के बाद अब आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और हल्की-हल्की सी तमाम चीज़ें जो है ना, वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो तमाम चीज़ों को दरमियानी सी आँच के ऊपर अच्छी तरह से हमने पका लेना है। सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मैंने, 4 से 5 अदद हैं, इनको दरमियान से हमने कट लगा लिया है और उसके बाद हमने वो भी इसके अंदर डाल रही हैं। 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। शिमला मिर्च हो तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्ची डाली हैं क्योंकि बाज़ लोगों को सब्ज़ मिर्च जो साबित होती है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है भिंडी के साथ। तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, उसके बाद हमने इनको उतार लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हमने इनको नहीं भूनना, तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा हमने साबित ही रहने देना है। तो मसाला हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिया है, इसको हमने उतार लेना है और इसको हमने रख देना है साइड पर। भिंडी जो है आप यहाँ देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी पकी हुई है, तमाम मसाला जो है उसका कलर भी ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लग रही है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है दही। यहाँ पर हमने इसको पहले इसकी फ्लेम बंद कर दी थी, अब दोबारा से मैंने इसकी ऑन की है ताकि बाकी मसाले हम इसके अंदर ऐड कर सकें। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर डालना है दही। दही यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप और इसमें से हाफ़ पहले हम डालेंगे और उसके बाद जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था ना, ये प्याज़ वाला, ये हमने इसके अंदर सारे का सारा डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर डालकर अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हल्की सी नहीं रखनी, बल्कि आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है ताकि दही बहुत जल्दी से पानी ना छोड़े और जल्दी से इस मसाले के अंदर जज़्ब हो जाए, ठीक है? यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्की फ्लेम ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं चम्मच चलाऊँगी, जो दही है वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मसाला जो है ना, उसकी लुक बड़ी ही प्यारी सी आएगी और टेस्ट भी बड़ा कमाल का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मैंने इसमें चम्मच चलाया और ज़बरदस्त दही जो है वो तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। अब जो बाकी बचा हुआ दही है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही ये देखें, यहाँ पर मैं दोबारा से जो बाकी बचा हुआ आधा कप दही था, उसको दोबारा से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे यहाँ पर अगर आप इसे दूसरा, जैसे हम सब्ज़ मसाला बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप डालते हैं तो इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप भिंडी के साथ ही दही को इस तरह से शामिल कर लेते हैं, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े की खट्टी-खट्टी मज़ेदार सी भिंडी आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पर दही डालने के बाद अब हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाना है, इसको हमने पका लेना है अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा भिंडी जो है वो सॉफ्ट भी ना हो जाए और जो मसाला है ना वो भी हमारा अच्छा। बाज़ लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा ना हल्की सी ग्रेवी इसमें पसंद होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की-हल्की सी ग्रेवी है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं अपनी कुकिंग और अपनी भिंडी जो है आप इसे निकाल सकते हैं किसी भी प्लेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, भिंडी को ड्राई करके पका रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा और पकाऊँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और पकाने के बाद भिंडी हमारी बहुत ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है, पक गई है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी थोड़ी-सी, उसके साथ थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको हमने दम दे देना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट। 2 से 3 मिनट भी दे सकते हैं क्योंकि भिंडी वैसे ही अच्छी तरह से पकी हुई है। तो उसके बाद ये देखिए भिंडी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टफुल से हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है, जो देखने में जितनी आपको मज़ेदार लग रही है ना, आप यकीन करें खाने में इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो तमाम चीज़ों को एक दफ़ा हल्का-सा हमने इस तरह से करके मिक्स कर देना है। 2 से थोड़े से मेरे पास है पुदीने के पत्ते, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये सिर्फ़ मैंने खुशबू के लिए ऐड करे हैं, डालेंगे, डालने के बाद इस तरह से हल्का-सा मिक्स कर लेंगे और इसे हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारी भिंडी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में बनी है और अब यकीन करें अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे।
तो ज़रूर इस तरीके से भिंडी बनाइएगा और हमें कमेंट्स बताइएगा कि आपकी भिंडी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।